बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड, या फिर हम इसको इस तरह से बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, या फिर हम इसको इस तरह से बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बाय डेविएशन मेथड। तो तीनों को एक ही मतलब है जो कि हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। और हम इसके लिए दो फार्मूले डिस्कस करेंगे। एक आपके पास जो आएगा वो होगा अनग्रुप्ड डेटा, और जो सेकंड होगा वो होगा ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का जो फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। यहाँ पर ए क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी नंबर होता है और ये डेटे की वैल्यूज़ में से और वैल्यूज़ के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, और हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। और जो सेकंड जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये जो आपके पास डी क्या है, डी होता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या होता है, डेटे का टाइटल होता है, यानी कि डाटा होता है, और ए यानी कि डाटे में से हमने किसी एक आर्बिट्रेरी नंबर को माइनस कर देना है। और याद रखिएगा ए जो होता है ये बहुत बड़ा नंबर नहीं होता डाटे में से, ना बहुत छोटा होता है, बल्कि डाटे के दरमियान वाली कोई वैल्यू होती है जी। अब चलता हूँ इसके ग्रुप डाटे की फॉर्म में। ग्रुप डाटे का जो फार्मूला वो किसके बराबर होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ। ये इसका बेटा फार्मूला होता है जो कि ग्रुप डाटे के लिए होता है। तो यहाँ पर भी डी उसी तरह से ही है। डी क्या होगा, डाटे में से क्या करना है, एक्स माइनस कोई भी फर्जी नंबर माइनस कर देना है। और ए क्या है आपके पास, आर्बिट्रेरी नंबर है। अच्छा, कुछ लोग इस ए को एक और भी नाम देते हैं और उसको नाम देते हैं प्रोविजनल मीन, यानी कि फ़र्ज़ी मीन, फ़र्ज़ी वैल्यू भी आप इसे कह सकते होते हैं। तो दो क्वेश्चन करेंगे हम इसके। पहला क्वेश्चन जो होगा वो अनग्रुप का होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ग्रुप का होगा। मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के ये है, या आप इसको एग्जाम्पल कह लें। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपको फाइंड करना है एक्स बार बाय शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से आप इसको सॉल्व करना है। तो क्या बनेगा, क्या अगर आपके पास कोई वैल्यू दी जाती है, जैसे आपके पास 52 है, 58 है, 64 है, 49 है, 39 है, 40 है और 48 है। ये मेरे पास डेटा दिया गया है। मैंने इसका क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से करना है। आपने बेटा क्या कर देना है, आपने डाटे का टाइटल एक्स लिख देना है, यानी कि डाटे का नाम जो होगा वो एक्स लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 52, 58, 64, फिर 49, 39, 40 और 48 जी। तो अब क्या करेंगे, अब डाटे की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए फ़र्ज़ी तौर पे एक डी बनाएंगे। डी का मतलब होता है डेविएशन और डेविएशन का मतलब होता है माइनस करना। तो हम क्या करने लगे हैं, एक डी बनाने लगे जो कि किसके बराबर होगा, डाटा माइनस कोई फ़र्ज़ी नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको फ़र्ज़ी नंबर से मतलब क्या है कि इस डाटे की वैल्यूज़ में से कोई भी नंबर, ना ये वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए ना वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। डाटे में मैक्सिमम वैल्यू जो 64 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 39 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो कि इस डाटे के अंदर से हो लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस ए को ले लेता हूँ। तो मैं ये सोच लिया कि मैंने ए क्या ले लिया, 48 ले लिया। तो बनेगा क्या, 52 माइनस 48, 58 माइनस 48, 64 माइनस 48, 49 माइनस 48, 39 माइनस 48 और 40 माइनस 48 और 48 माइनस 48। हम क्या करेंगे, इनके जो आंसर आते हैं वो सारे के सारे लिख देंगे।
और याद रखिएगा ये प्रोसेस यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर आप माइनस करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। 52 में से 48 जब आपने माइनस करना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 58 में से 48 माइनस करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 64 में से 48 जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 49 में से 48 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 39 माइनस 48 कर देंगे तो इसका आंसर माइनस का 9 आ जाएगा। और 40 माइनस 48 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और ये आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन की आप अनग्रुप का फार्मूला देखें। अनग्रुप में क्या है, अनग्रुप में कुछ इस तरह से होता है कि आप क्या करते हैं, डी का सम करते होते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, ये डी बना लिया है, इसका क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सम कर देते हैं। तो सम करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो ये आता है। तो इसका जो सम आया वो कितना आया, समेशन डी इज़ इक्वल टू 14 आया। अब हम फार्मूले को फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास एक्स बार का जो फार्मूला है शॉर्टकट मेथड के लिए वो ये है कि एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो ए हम बाद में बताते हैं, पहले ये प्लस और समेशन डी की वैल्यू लिखते हैं जी। ये आपके पास समेशन डी की जो वैल्यू आई है वो बेटा हमारे पास कितने आई है, 14। और एन से मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो 1 2 3 4 5 6 7 बेटा आपके पास वैल्यूज़ जो कि आपको गिवन दी गई थी। ए क्या है, वो नंबर जो कि आपने माइनस किया है उसे हम नाम ए का देते होते हैं। और ये आपके पास 48 है, तो ये आपके पास 48 आ गया। अब क्या करेंगे, 48 इसको डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर 2 आता है। और फाइनली इसका जो आंसर आता है एक्स बार किस मेथड से, शॉर्टकट या शॉर्ट मेथड से जो आया ना वो एक्स बार की वैल्यू 50 आई है। हमें जो डाटा दिया गया ना ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, या आम ज़बान में कह सकते हैं ये ग्रुप डाटा है। इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 0 से 4 तक पहला ग्रुप है। इसमें वैल्यूज़ कितनी आती हैं, 10 आती हैं। यानी कि 0 से 4 तक जो टोटल नंबर ऑफ़ टैलीज़ बने हैं वो 10 बने। इसी तरह से ये सारा डाटा आपके पास है। बेटा हमने पता क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अरिथमेटिक मीन के लिए, और इसको इस्तेमाल करते हुए एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जब भी हमें दिया जाता है शॉर्टकट से या डायरेक्ट हो तो हम सबसे पहले उसका एक्स फाइंड करते हैं। एक्स इज़ द मिडल वैल्यू या मिड पॉइंट या क्लास मार्क। 0 + 4 इसको जब आप ऐड करते हैं 4 बनता है, डिवाइड बाय 2 तो इसका आंसर कितना आता है, 2 आता है। 4 + 8 इसका आंसर कितना आता है, 12, और इसको आपने डिवाइड किया तो इसका कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 8 + 12 आंसर इसका कितना आता है, 20 डिवाइड बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, 12 + 16 इसका आंसर 28 आएगा। 28 को डिवाइड कर दें 2 पे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट 20 और 16 इसको जब आप सम करते हैं तो इसका आंसर किसके बराबर आता है जी, इसका आंसर 36 के बराबर आ जाता है। 36 के बराबर जब आ जाता है तो फिर आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट आपके पास जो आता है 20 और 24 है, दोनों को सम कर लें और डिवाइड बाय 2 कर दें, इससे जो आंसर आएगा वो आएगा, तो ये 22 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये मैंने डी पहले लिख दिया है, तो डी हमने बनाना है। डी किसके बराबर है, डी आपने एक्स माइनस इस डाटे की कोई भी वैल्यू जो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो मैं फ़र्ज़ी तौर पे 10 ले लेता हूँ। और अगर मैं इसको बता दूं कि ये जो 10 है ये असल में होगा क्या, ये बेटा आपके पास माइनस होने वाला नंबर है, और माइनस होने वाले को हम ए का टाइटल देते होते हैं जी। अब क्या करेंगे कि डी बनता है x माइनस 10 से, ये आपके पास x है तो माइनस इसमें से 10 कर दें। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। 6 माइनस का 10, ये माइनस का 10 फर्जी जी, माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से 10 माइनस 10 इसका आंसर 0, 14 माइनस 10 इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, और 18 माइनस 10 इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, और 22 माइनस 10 इसका आंसर कितना आता है 12 आ जाता है जी। फार्मूले को अगर हम फॉलो करें तो फार्मूला कुछ इस तरह से था, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ। अगर हम देखें
एफ डी मल्टीप्लाइड है, तो हमारे पास बेटा डी बन गया, एफ बना हुआ दिया गया था हमें। तो हम क्या कर देंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे जो कि कौन सा होगा, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। मैं इसकी तरह लाइनें लगा लूँ फिर आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। लगा ली मैंने। अब मैंने क्या करना है, एफ़ मल्टीप्लाई बाई डी करना है। तो ये बेटा आपके पास एफ़ है और ये हमारे पास डी है, तो क्या कर देंगे, एफ़ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम रो वालों को मल्टीप्लाई। 10 माइनस के 8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 80। 24 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, माइनस के 4 से, इसका आंसर आता है माइनस का 96। 40 को मल्टीप्लाई कर दे 0 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 30 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका जो आंसर आता है 120 आता है। और 20 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका जो आंसर आता है 160 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका जो आंसर आता है 60 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला ये गाइड कर रहा है कि एफ डी का सम करना है। ये बेटा हमारे पास एफ डी है, हम क्या कर देंगे, इसको सम कर देंगे। तो सम करने के लिए हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इसको जी। तो 60 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 0 माइनस 96, कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर देंगे, माइनस का 80। तो फाइनल इसका जो आंसर आया वो आया 164 आया। और आप ये कह सकते हैं कि आपने जो समेशन एफ डी किया उसकी आंसर 164 आया। अब नेक्स्ट चलते हैं एफ़ का सम। एफ़ का सम क्या है, ये जो एफ़ है ना इसका सम करना है आपने, तो कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़ को सम जी। 10 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5, तो इसका आंसर जो आया 129 आया। आप ये कह सकते हैं आपने जो फाइंड किया वो समेशन एफ फाइंड किया और इसकी वैल्यू आई 129। तो डेटे में जाके फार्मूले में जाके पुट कर देते हैं। तो ये बाद में पुट करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। तो 164 ये समेशन एफ इसकी वैल्यू आई है, और समेशन एफ एक्स एफ डी की जो वैल्यू 164 आई है, और समेशन एफ की जो आई है 129 आई है। जी, तो 164 समेशन एफ डी की वैल्यू आई, समेशन एफ की जो वैल्यू आई 129 है। अब ए क्या है, वो नंबर जो कि हमने माइनस किया होता है वो ए होता है। तो जो ये जो नंबर हमने माइनस किया है ये कौन सा है, 10 है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 लिख देंगे। तो फाइनल बेटा हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करने लगे इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं। 164 डिवाइड बाई 129, इसका जो आंसर आता है वो आ रहा है 1.271। तो फाइनल जो बन गया 10 प्लस 1.271 प्लस इसमें आप 10 कर दें तो इसकी जो वैल्यू बनती है 11.271। ये जो वैल्यू आई है ये आई है अरिथमेटिक मीन, लेकिन किस मेथड से, ये आया है 12.271 बाय शॉर्ट मेथड।